Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about India's election system. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake Rate and national news. So let's get started with our topic. देखो शुरू करते हैं बैकग्राउंड से या फिर हम कहें अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन से। ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट इंडिया के इलेक्शंस। क्या हमारे इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है? क्या हर वोटर का वोट इक्वली काउंट होता है? और सबसे ज़रूरी, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम और स्ट्रांग बन सके? देखो, इंडिया में इलेक्शन एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता है। 96.88 इलेक्टोरल रजिस्टर्ड वोटर्स के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इलेक्टोरल सिस्टम में भी फ्लॉज सामने आ रहे हैं। मनी पावर, वोट फ्रॉड, क्रिमिनल कैंडिडेट और कैंपेन वायलेशन। इलेक्शन प्रोसेस का ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट रहना ज़रूरी है, वरना डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। आपको पता है इंडिया के इलेक्शंस को कुछ इंपॉर्टेंट लॉज गवर्न करते हैं। सबसे पहला यहाँ देखिए, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर्स देता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। आरपीए 1950 इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने के काम रेगुलेट करता है। आरपीए 1951 जिसमें इलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स के डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन डिस्प्यूट डिफाइन किए जाते हैं। अदर देन दैट हमारे कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, डीलिमिटेशन एक्ट जो कहाँ कब का है, 2002 का। वो क्या कहता है, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉ करते हैं। देन वी हैव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें एथिकल इलेक्शन और कंडक्ट इंश्योर करते हैं नॉन लीगल बट एनफोर्स तरीके से। आज डिजिटल सिस्टम भी इंटीग्रेट हो चुका है, जैसे इरोनेट, ताकि डुप्लीकेट वोटर्स को रोका जा सके। राइट, अब देख लेते हैं क्या मेजर सिस्टम्स हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस में। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, वीवीपैट मैचिंग लिमिटेड है कि सिर्फ 5 मशीन तक। आप देखते हो डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज अभी भी प्रॉब्लम है डिस्पाइट डिजिटल एफर्ट। राइट, स्टार कैंपेन्स की अगर हम बात करें, हेट स्पीच और कम्युनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पे कोई कैप नहीं, ओनली कैंडिडेट्स पे कैप है। राइट, उसके अलावा 46% ऑफ जो एमपीज हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट कम करती है। फेक न्यूज़ और डीप फेक वोटर्स को मिसलीड करते हैं। मल्टीपल सीट्स पे कंटेस्ट करना अननेसेसरी बाय इलेक्शंस का रीज़न बनता है। और हाई इलेक्शन कॉस्ट, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल, 6931 करोड़ सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने खर्चा किया है 2024 में। ये जो इश्यूज हैं वो क्या करते हैं, वो वीकन करते हैं पब्लिक फेथ को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। राइट, क्या इसेंशियल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है हमें? सबसे पहले साइंटिफिक वीवीपैट मैचिंग। देखो, इसका मतलब है रीजन वाइज रैंडम वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप। अगर मिसमैच मिले तो पूरे रीजन को का मैनुअल काउंटिंग होना चाहिए। टोटलाइजर मशीन्स वोट एनोमेटी को इंश्योर करता है बाय मिक्सिंग वोट्स फ्रॉम मल्टीपल बूथ। इससे रिजल्ट बेस्ड बूथ लेवल रिवेंज या टारगेटिंग इम्पॉसिबल हो जाता है। आधार एपिक लिंकिंग, व्हाट डज दैट मीन? आधार एपिक लिंकिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, उसकी वजह से आप डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस प्राइवेसी सेफगार्ड ज़रूरी है। स्टार कैंपेन जो बार बार एमसीसी तोड़ते हैं उनका स्टेटस रिवोक कर देना चाहिए। इससे उनके एक्सपेंडिचर एग्जम्पशन भी कैंसिल हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है। कैप पार्टी एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें और वन नेशन इलेक्शन, आरपीए 1951 को अमेंड करना होगा ताकि पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर भी एक्सपेंडिचर लिमिट हो। इससे रिच वर्सेस पुअर पार्टी का इम्बैलेंस कम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है एक साथ सब इलेक्शन कंडक्ट करना। इससे पैसा बचेगा, गवर्नेंस डिसरप्शन कम होगा, पब्लिक एंगेजमेंट कंस्टेंटली मेंटेन रहेगा। अगर हम देखें क्रिमिनलाइजेशन एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, उसमें आप देख सकते हो क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 3 बार मीडिया में पब्लिश करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर सीरियस क्रिमिनल केसेस को इलेक्शन से पहले रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है। ये स्टेप डेमोक्रेसी को क्लीन करने के लिए बहुत क्रूशल है।
मल्टीपल सीट्स एंड सीट स्विचिंग, एक नेता अगर मल्टीपल सीट से लड़ता है और जीत कर रिज़ाइन करता है तो पैसा और पब्लिक दोनों का वेस्ट होता है। रूल्स होना चाहिए जिसमें रेजिग्नेशन पहले हो, बाय इलेक्शन का खर्चा कैंडिडेट बेयर करे, सीट स्विचिंग पे कूलिंग ऑफ पीरियड लगे ताकि वोटर्स का ट्रस्ट का मिसयूज़ ना हो। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, लीडर्स डिकेड्स तक बैठे रहते हैं। टर्म लिमिट एंड ट्रांसपेरेंट पार्टी इलेक्शन इंट्रोड्यूस करने से फ्रेश टैलेंट और अकाउंटेबिलिटी दोनों आएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई, पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंडर लाना चाहिए ताकि पब्लिक उनकी फंडिंग और इंटरनल फंक्शनिंग जाने। इनकम टैक्स लॉज अप्लाई होने चाहिए डोनेशन पे, इससे ब्लैक मनी का इनफ्लो कम होता है। स्वीप प्रोग्राम को एक्सपैंड करना चाहिए जिससे जो हमारी एथिकल वोटिंग और फेक न्यूज़ लिटरेसी को सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया कोड्स हों, हेट स्पीच और डीप फेक के इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। फॉर्मर जो कमिटीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड किया था नेशनल इलेक्शन फंड बनाए, पब्लिक फंडिंग से फेयर कंपटीशन होगा और उससे ब्लैक मनी रिड्यूस होगी। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो पब्लिक प्रेशर, लीगल बैकिंग और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग सब कुछ ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शन डिजर्व करते हैं टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड क्लीनेस्ट डेमोक्रेसी। If you guys like this video, do like our channel, subscribe it, and follow our Instagram handle also for more updates. So guys, thank you everyone.